दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या फिर आपका जो फ़ोन का बैटरी बैकअप है वो काफ़ी कम है तो आप एक पावर बैंक को कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसे खरीदना चाहते हैं या फिर आप उसको लेना चाहते हैं, आपने अभी प्लान बनाया है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेस्ट 5 पावर बैंक के बारे में। ये 2022-23 के सबसे बेस्ट मॉडल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले हम आपको बताएंगे कि एक पावर बैंक खरीदते समय क्या फीचर होते हैं जो आपको देख लेनी चाहिए, यानी कि उसकी बाइंग गाइड क्या होती है। लेकिन एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं, हम जो भी आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं वो बहुत डीप रिसर्च और बहुत लंबी रिसर्च के बाद ही रिकमेंड करते हैं। हमारे चैनल पर कोई भी प्रमोटिंग या फिर कोई भी स्पॉन्सर कंटेंट नहीं डाला जाता। हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से डायरेक्टली आपके लिए काम करते हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इनको चेक कर सकते हो और पसंद आए तो आप परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं एक पावर बैंक के बाइंग गाइड की तरफ। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया डील्स। सबसे पहले अगर एक पावर बैंक के बाइंग गाइड की बात की जाए तो उसमें मुझे सबसे पहले जो चीज़ लगती है वो लगता है उसका मटेरियल, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा और मैं जो भी आपको प्रोडक्ट बताऊँगा सारे ही लिथियम आयन की बैटरी होंगी। मतलब जितने भी आपको पावर बैंक इस वीडियो में मिलेंगे सारे ही लिथियम आयन की बैटरी से बने हुए हैं या फिर उनके अंदर जो बैटरी है वो लिथियम आयन की है। अब कई बार आपको 200, 300, 500 रुपए में भी पावर बैंक मिल जाता है, उसके अंदर आपको लिथियम आयन की बैटरी नहीं मिलती। अगर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है और सबसे ज़्यादा अच्छी चार्जिंग और सबसे ज़्यादा अच्छी जो टाइमिंग है वो आपको दे रही है तो वो केवल एक ही बैटरी है, वो है लिथियम आयन की बैटरी। चाहे आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में चले जाएं, चाहे पावर बैंक में हो या फिर आपके फ़ोन के बैटरी में हो, तो लिथियम आयन जो है वो बेस्ट आज के टाइम पे। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहली चीज़ कि आपको जो है उसमें बैटरी मटेरियल जो है वो लिथियम आयन का देखना है। सारे ही हम जो प्रोडक्ट बताएंगे सभी लिथियम आयन के। उसके बाद आप उसकी कैपेसिटी को देख सकते हैं। अब आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर मैं पावर कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल करते हैं या फिर आपको बार बार चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे में आप 20,000 mAh या फिर 30,000 mAh पर जा सकते हैं। और आपको केवल एक दिन के लिए जाना होता है, मतलब सुबह ऑफिस गए शाम को आना है, ऐसे टाइम के लिए चाहिए, या फिर आपको बहुत कम यूजेज है तब आप 10,000 mAh पर भी जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 10,000 mAh और 20,000 mAh के ऑप्शन देंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं। अगर आपको 30,000 mAh चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दिए, उस पर भी वीडियो बना देंगे। उसके बाद आता है इसके पोर्ट्स का काउंट। इनपुट पोर्ट्स और आउटपुट पोर्ट्स दो डिवाइड में होते हैं। ये इनपुट पोर्ट का मतलब है जो आपकी पावर बैंक को चार्ज करेगा और आउटपुट पोर्ट का मतलब है जो आपकी पावर बैंक से आपके फ़ोन को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आप काउंट देख सकते हैं। इसमें आपको आउटपुट में जो है आपको USB A टाइप वाले पोर्ट मिल जाते हैं और किसी किसी में आपको C टाइप भी मिल जाता है आउटपुट में। और मोस्टली इनपुट की बात करी जाए या फिर आपको पावर बैंक चार्ज करने के लिए जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है C टाइप पोर्ट का और माइक्रो USB पोर्ट का। तो ये आपको देखना है, आपको फोकस करना है आउटपुट पोर्ट के काउंट पर। इससे क्या होगा कि अगर आपको अपनी पावर बैंक से दो फोन एक साथ चार्ज करने हैं और अगर आपके पावर बैंक के अंदर एक ही आउटपुट पोर्ट दिया है तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दो होंगे तो आप दो एक साथ फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा फ़ोन आपके पास फ़ोन 2-3 है या फिर आपको ज़्यादा फ़ोन चार्ज करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ मैटर है आपका, तो आप 3 या फिर 2 जो पोर्ट है वो कम से कम देखिए। एक पोर्ट वाला तो सिंगल पोर्ट वाला आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो फीचर आता है वो आता है चार्जिंग का। आपको इनपुट चार्जिंग भी देखनी है, आउटपुट चार्जिंग भी देखनी है। यानी कि इनपुट चार्जिंग का मतलब है कि आपकी जो पावर बैंक है वो कितनी देर में चार्ज होगी और आउटपुट चार्जिंग का मतलब है कि वो कितना आउटपुट आपको दे रही है, आपका फ़ोन कितना जल्दी चार्ज करिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको 18 वॉट, 20 वॉट, 22 वॉट, इस तरीके से बहुत सारे फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिल जाते हैं इनपुट आउटपुट दोनों में। अगर आप फास्ट चार्जिंग का यूज़ या फिर फास्ट चार्जर का यूज़ करते हैं तो आपके जो पावर बैंक है और आपके जो फ़ोन है दोनों ही बहुत कम टाइम में चार्ज हो जाएंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट में आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पॉकेट में रखनी होती है, जिन्हें जो लोकल या फिर पब्लिक ट्रैवलिंग करते हैं उन्हें पॉकेट में रखनी पड़ती है। जो आपकी पावर बैंक होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ाइन का मैटर है, तो वो वॉलेट या फिर पॉकेट फ्रेंडली डिज़ाइन पर जा सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा छोटी और कॉम्पैक्ट रहती है। बाकी जिन्हें कार वगैरह में चलना होता है या फिर जिनके पास स्पेस की कमी नहीं है वो एक बड़ी पावर बैंक भी ले सकते हैं जिसका डिज़ाइन या फिर साइज उन्हें काफ़ी ज़्यादा मैटर ना करे। अब आता है यहाँ पर मेन और इम्पोर्टेंट फीचर, वो होता है इसकी वारंटी और इसका प्राइस। वारंटी की बात करूँ तो मैंने आपको सारे ही बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर रिकमेंड किए हैं और यहाँ पर मैंने सारे ऐसे प्रोडक्ट रखे हैं जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल भी हैं।
बाकी प्राइस की बात करूं तो ये जो है अंडर 2000 है सारी की सारी। बाकी आप देख सकते हैं आपका बजट अभी एक पावर बैंक के लिए आपने कितना रखा है। तो अब फाइनली चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, बेस्ट 5 पावर बैंक इन इंडिया की लिस्ट पर। और इस लिस्ट में सबसे 5वें नंबर पर है हमारे पास MI का एक 10,000 वॉट्स का पावर बैंक, जिसका मॉडल नंबर है PB1022ZM। ये जो है 1399 रुपए की आपकी पावर बैंक और 4.3 स्टार कस्टमर रेटिंग के साथ है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 mAh की कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी, और लिथियम आयन की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है। पोर्ट्स की बात करूं तो डुअल USB पोर्ट जो है आपको आउटपुट में मिल जाता है और एक C टाइप पोर्ट आपको आउटपुट में मिलता है। और वहीं अगर आपको इनपुट चार्जिंग के लिए बात करूं तो आपको 2 पोर्ट मिलते हैं, एक तो आपका C टाइप और दूसरा माइक्रो USB जो पहले फोन के चार्जिंग में आता था। चार्जिंग की बात करूं तो आपको ये 22 वॉट का जो फास्ट चार्जिंग है वो प्रोवाइड कराएगा, और इसका जो आपका पावर बैंक है उसकी चार्जिंग का टाइम रहेगा 6 घंटे का। आप किसी भी चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। 12 लेयर का आपको आउटर मटेरियल मिल जाता है जो आपको ओवर हीट प्रोटेक्शन से बताता है, और आपको 6 महीने की डोमेस्टिक वारंटी इसके अंदर मिल जाती है। अब अगर आपको एक पॉकेट फ्रेंडली डिजाइन चाहिए तब आप इस पर जा सकते हैं, लेकिन खास बात यह है कि आपको इसी बजट में लगभग 1 साल की वारंटी वाले भी ऑप्शन मिल जाएंगे। ये काफी ज्यादा पॉपुलर मॉडल है, तो अगर आपको यही मॉडल लेना है तब आप जा सकते हैं। हालांकि मेरी लिस्ट में आपको इससे बेहतर भी ऑप्शन है। चौथे नंबर पर है दोस्तों हमारे पास अर्वन का UPR 105 नाम का एक मॉडल। ये है 1199 रुपए का और 4.1 स्टार इसकी कस्टमर रेटिंग है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 10,000 mAh की है, और ये आपको 20,000 mAh की चॉइस के साथ भी मिलता है, मतलब दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। हालांकि प्राइस उसका बढ़ जाएगा। इसमें आपको लिथियम आयन की जो बैटरी है वो मिल जाती है। पोर्ट्स की बात की जाए तो एक USB-A पोर्ट और एक C टाइप पोर्ट जो है आपको चार्जिंग के लिए मिल जाता है, मतलब आउटपुट चार्जिंग के लिए। इनपुट चार्जिंग की बात की जाए तो मुझे लगता है आपको एक C टाइप पोर्ट मिलता है इनपुट चार्जिंग के लिए। चार्जिंग आउटपुट की बात की जाए तो आपको 22.5 यानी कि 22.5 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाता है इनपुट और आउटपुट दोनों में। आप इसको चार्ज करेंगे 22.5 वॉट के चार्जर से तो ये 2.5 यानी कि 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। बाकी अगर इसको आप 2 एम्पियर के चार्जर से नॉर्मल चार्जर से चार्ज करेंगे तो 5 से 6 घंटे लगेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिए। इसमें भी आपको 12 लेयर का सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक USB केबल इसके साथ आपको मिलेगा जो आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कराएगा। बाकी 1 ईयर की वारंटी भी इसके साथ आपको मिलेगी। तो अगर आप उस पर जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया था MI का, ब्रांड मैटर नहीं करता है, आपको वारंटी और आपको जो फीचर है वो मैटर करते हैं, तब आप इस पर जा सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके साथ एक खास बात है, आपको 20,000 mAh का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो एक बार चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास एम्ब्रेन का PP205 नाम का एक मॉडल। यह भी लिथियम आयन की बैटरी है, 1499 रुपए की है और 4.1 स्टार इसकी जो रेटिंग है वो रहने वाली है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 20,000 mAh की कैपेसिटी है। आपको 2 पोर्ट जो है USB वाले और एक C टाइप पोर्ट जो है वो आउटपुट के लिए मिल जाते हैं। इनपुट के लिए यानी कि चार्जिंग के लिए केवल एक C टाइप पोर्ट मिलता है। चार्जिंग आउटपुट की बात की जाए तो 20 वाट का चार्जिंग आउटपुट आपको मिल जाता है, और चार्जिंग इनपुट की बात की जाए तो आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं 20 वॉट के फास्ट चार्जर से, क्योंकि ये जो है 20,000 mAh की जो है आपको पावर बैंक मिल रही है, इसलिए इसमें 7 से 8 घंटे का चार्जिंग टाइम लग रहा है फास्ट चार्जर से। आप इससे एक साथ 3 डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं, मतलब 3 पोर्ट जो है वो तीनों आपके आउटपुट पोर्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। वारंटी 6 मंथ की है। अब आप अगर चाहते हैं इसको खरीदना, इसको चेक करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि एम्ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा ब्रांड है इस मामले में या फिर पावर बैंक में, और काफ़ी अच्छी मार्केटिंग भी है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है मोस्टली इसी ब्रांड को रिकमेंड करते हैं। तो आप इस पर जा सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। फाइनली सेकंड नंबर पर है हमारे पास Realme का 10,000 mAh का एक मॉडल जो है 3i क्विक चार्ज। ये जो है आपको 22.5 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है। तो इसकी कीमत है 1299 रुपए और 4.2 स्टार इसकी कस्टमर रेटिंग है। ये जो आपको मॉडल मिल रहा है इसके साथ आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, 10,000 mAh का भी और 20,000 mAh का भी। आप अपनी चॉइस के अनुसार खरीद सकते हैं। पोर्ट्स की बात की जाए इसमें तो आपको एक USB पोर्ट आपको मिल जाता है आउटपुट के लिए, और एक C टाइप पोर्ट मिल जाता है आउटपुट के लिए। इनपुट की बात की जाए तो एक C टाइप पोर्ट मिलता है केवल चार्जिंग के लिए, जो आपकी पावर बैंक चार्ज है उसको चार्ज करने के लिए। चार्जिंग आउटपुट की बात की जाए तो आपको 22 वाट की जो चार्जिंग आउटपुट है फास्ट चार्जिंग मिलती है, और इनपुट में भी आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो अगर आप इसको 22.5 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो लगभग ये 2.5 आवर में चार्ज हो जाएगी। इसके साथ आपको एक USB केबल जो है बॉक्स में इंक्लूड मिलेगी। 1 साल की वारंटी आपको डोमेस्टिक मिल जाती है। और ये जो है अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो काफ़ी ट्रस्टेबल हो, काफ़ी पॉपुलर भी हो और काफ़ी
लुक वाइज भी अच्छा हो, तब आप इस पर जा सकते हैं। रियलमी एक अच्छा ब्रांड है और इसमें वारंटी भी आपको 1 ईयर की मिल रही है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसे रिकमेंड भी करते हैं, इसीलिए मैंने इसको रखा है और सेकंड नंबर पर खासकर। तो फाइनली चलते हैं इस लिस्ट की फर्स्ट नंबर की पावर बैंक की तरफ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो के किसी भी पार्ट में, चाहे वो शूटिंग का हो, एडिटिंग का हो, रिसर्च का हो या फिर प्रोडक्ट का हो, कोई भी पार्ट अगर आपको कुछ इशू वाला लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसको जरूर सुधारेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम समझ जाएंगे वीडियो आपको पसंद आया है। खैर, फाइनली पहले नंबर पर है हमारे पास Redmi का PBZ00LZM मॉडल। ये है 1749 रुपए का और इसकी कस्टमर रेटिंग है 4.2 स्टार। कैपेसिटी की याद करूं, पावर कैपेसिटी है 20,000 mAh की। लिथियम आयन की बैटरी आपको इसमें मिल रही है और ये आपको 10,000 mAh में भी अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं। आउटपुट की बात की जाए तो आपको आउटपुट पोर्ट मिलते हैं 2 USB और इनपुट पोर्ट की बात की जाए तो एक C टाइप पोर्ट मिलता है और एक माइक्रो USB मिलता है। अगर Redmi या फिर MI की आप जितनी भी खासकर देखेंगे तो उसमें इनपुट के लिए भी आपको 2 पोर्ट मिलते हैं, एक माइक्रो USB और एक C टाइप। चार्जिंग आउटपुट की बात करी जाए तो 18 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है इसमें। चार्जिंग इनपुट की बात करी जाए तो 6 से 7 घंटे लगेंगे इसको चार्ज करने में 18 वॉट के चार्जर से, और अगर 10 वॉट के नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं तो 10 घंटे लगेंगे। ये जो है आपके 20,000 mAh की पावर बैंक की बात हो रही है यहाँ पर। बाकी इसमें आपको 12 लेयर का सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाता है और 6 महीने की वारंटी भी मिल जाती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो MI या फिर Redmi का खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा इसका एक पुराना मॉडल था 2020 वाला, वो बहुत ज़्यादा बिका था, मतलब कई लाखों लोगों ने तो उसको रेट किया था। तो अगर आपको उसका अपडेटेड वर्जन चाहिए तो आप इस पर जा सकते हैं, काफी बेहतर है ये परफॉर्मेंस के तौर पर। मैंने इसके रिव्यूज काफी सारे चेक किए हैं। बाकी मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो आप रियलमी वाले पर भी जा सकते हैं जो आपको 1 ईयर की वारंटी के साथ मिल रहा है। हालांकि मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। बाकी आप Redmi पर भी जा सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप चुन सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ये थी बेस्ट 5 पावर बैंक इन इंडिया की लिस्ट, जिसमें मैंने आपको सारे प्रोडक्ट बताए और सभी को ट्रांसपेरेंट तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। अब भी अगर आपको कोई इश्यू लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। बाकी अगर इसी प्रकार के प्रोडक्ट के बारे में जानते रहना चाहते हैं या फिर भारत में चल रही डील्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।